ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सनातन संस्कृति की गहन परंपरा और हमारे भीतर छुपे असीम सामर्थ्य को जागृत करने के इस दिव्य अवसर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारे अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति और इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है। जुड़े हमारे साथ इस ज्ञान की अनमोल यात्रा में। अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मफी की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड मानव मन की गहराइयों और उसकी अपार क्षमताओं का विश्लेषण करती है। ये पुस्तक न केवल आधुनिक मनोविज्ञान का हिस्सा है, बल्कि सनातन धर्म के आध्यात्मिक सिद्धांतों से भी जुड़ी हुई है। यहाँ इस पुस्तक के प्रमुख विचारों को विस्तार से समझाया गया है। मन का विभाजन, चेतन और अवचेतन। मन दो भागों में बंटा होता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ये हमारा सही और तर्कपूर्ण मन है जो प्रतिदिन के कार्यों और निर्णयों का संचालन करता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये गहराई में स्थित शक्ति का भंडार है जो हमारी आदतों, विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। स्मॉल डायमंड, सनातन दृष्टिकोण, हमारे ऋषियों ने इसे चित्त कहा है जो हमारे कर्मों और संस्कारों का संग्रह है। योग और ध्यान के माध्यम से इस चित्त को शुद्ध और सक्रिय किया जा सकता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन एक विशाल पुस्तकालय की तरह है जहां हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव संग्रहित होते हैं। ये बिना तर्क किए हर विचार को स्वीकार कर लेता है और उसे वास्तविकता में परिवर्तित करता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत, विचार का बीज। आपका हर विचार अवचेतन मन में बीज की तरह बोया जाता है। ये बीज समय के साथ फल देता है। उदाहरण, यदि आप बार बार सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सत्य मान लेगा और उसी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। आस्था और विश्वास, यदि आप अपने अवचेतन मन को किसी बात का दृढ़ विश्वास दिलाते हैं तो वह उसे सच कर देगा। सनातन दृष्टिकोण, श्रीमद्भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने विश्वास के अनुरूप ही बनता है। आदत और अभ्यास, आपके दैनिक विचार और क्रियाएं अवचेतन मन को ढालते हैं। जो आदतें आप बार बार दोहराते हैं वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। अवचेतन मन की शक्ति से क्या संभव है? बीमारी को ठीक करना। हमारे विचार हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव डालते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचें और अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाएं कि हम स्वस्थ हैं, तो हमारा शरीर उस दिशा में कार्य करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित था, उसने रोज "मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं" का जाप किया। कुछ समय बाद उसका स्वास्थ्य बेहतर हो गया। आर्थिक समृद्धि, यदि आप बार बार अपने अवचेतन मन को समृद्धि का संदेश देते हैं तो यह आपके जीवन में अवसर और साधन उत्पन्न करता है। सनातन दृष्टिकोण, धन की देवी लक्ष्मी को आह्वान करने के लिए सकारात्मक और धनात्मक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। रिश्तों में सुधार, अवचेतन मन दूसरों के प्रति हमारे विचारों को पढ़ता है। यदि हम किसी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं तो वह स्वतः ही हमारे जीवन में दिखाई देता है। अवचेतन मन को सक्रिय करने के तरीके, ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अवचेतन मन तक पहुंच बना सकते हैं। सनातन दृष्टिकोण, पतंजलि योग सूत्र में ध्यान को चित्त की शुद्धि का माध्यम बताया गया है। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस, अपने विचारों को सकारात्मक शब्दों में ढालें। उदाहरण, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। संकल्प शक्ति, विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को मन में स्पष्ट रूप से कल्पना करें। सनातन दृष्टिकोण, योगी ध्यान के दौरान अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करते हैं। सपनों का उपयोग, अवचेतन मन सपनों के माध्यम से संकेत देता है। अपने सपनों को समझने का प्रयास करें। नियमितता, हर दिन अपने अवचेतन मन से संवाद करें। ये प्रक्रिया समय के साथ प्रभावी होती है। अवचेतन मन और धर्म, सनातन धर्म का दृष्टिकोण, सनातन धर्म में अवचेतन मन को चित्त और संस्कार से जोड़ा गया है। ये हमारे कर्म, विचार और भावनाओं का संग्रह है। भगवद गीता, कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने चित्त और विश्वास के अनुरूप कार्य करता है। यदि चित्त शुद्ध है तो जीवन सफल होता है। योग और ध्यान, योग के माध्यम से अवचेतन मन को नियंत्रित और शुद्ध किया जा सकता है। मंत्र जाप, मंत्रों का जाप अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाता है। उदाहरण, ओम नमः शिवाय का जाप मानसिक शांति और आत्मविश्वास देता है। अवचेतन मन को नष्ट करने वाले कारक, नकारात्मक विचार, यदि आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो अवचेतन मन उसे वास्तविकता में परिवर्तित कर देता है। डर और चिंता, डर और चिंता अवचेतन मन को कमजोर करती है। उपाय, भय को विश्वास में बदलें। आलस्य, आलस्य अवचेतन मन को निष्क्रिय बना देता है। अवचेतन मन की शक्ति के चमत्कारी परिणाम, एल्बर्ट आइंस्टीन।
उन्होंने कहा था कि उनकी कई खोजें अवचेतन मन के संकेतों पर आधारित थीं। थॉमस एडिसन, बल्ब का आविष्कार उनके अवचेतन मन में बार बार आए विचारों का परिणाम था। महात्मा गांधी, उनके दृढ़ विचार और सकारात्मक सोच ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सफलता दिलाई। अवचेतन मन का प्रयोग सनातन जीवन में संकल्प शक्ति से सफलता। रामायण में भगवान राम ने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर समुद्र पर पुल बनवाया। प्रार्थना और ध्यान। प्राचीन ऋषि मुनि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अवचेतन मन का उपयोग करते थे। निष्कर्ष, अवचेतन मन को जागृत करें। अवचेतन मन हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सही तरीके से सक्रिय करके हम अपने जीवन को सकारात्मकता, सफलता और समृद्धि से भर सकते हैं। संदेश: मन ही मानव का मित्र है और मन ही शत्रु। इसे साधें और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सनातन धर्म के इस अद्भुत सिद्धांत को अपनाएं और अपने अवचेतन मन को जागृत करें।